तो क्या करें हम 40-50 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देंगे क्या? ये देश के करता धरता लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने पे काम होना चाहिए। सुगंधेश मंदिर जाएंगे तो आप अंदर देखेंगे कि वो बाउंड्री किया हुआ कैंपस है। सुगंधेश का जो शिव जी का मंदिर है वो तोड़ दिया गया है। वहाँ एएसआई का कर्मचारी मिलेगा, वो आपको उस मंदिर में जाने से रोक देगा। और मंदिर के बराबर में, लगभग मंदिर के बराबर, वहाँ पे मज़ार बनी हुई है। पीछे चिनार के पेड़ हैं, 400-500 साल पुराने पेड़ हैं। वो अपने आप में एक हेरिटेज है। आप कल्पना करिए कि सुगंधेश मंदिर में मज़ार बना हुआ है और वो कट्टरपंथी लोग जो मंदिर या बुतों को तोड़ देते हैं कि ये बुत परस्ती है, इस्लाम में इसकी खिलाफत है, वो मज़ारों को छोड़ देते हैं। वो भी तो एक तरह की बुत परस्ती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि समाधान क्या है। इवन सोशल मीडिया वगैरह पे भी ऐसे कमेंट देखने में आ जाते हैं कि तो क्या करें हम 40-50 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देंगे क्या? ये सवाल दोनों तरफ से पूछा जाता है। मैं कहता हूँ कि चीन का एक उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ पर एक स्टेट है, वहाँ पे उइगर वहाबी कट्टरपंथ बहुत तेजी से फैलने लगा। तो चीन ने एक बहुत छोटा सा प्रयोग किया। शिन्हुआ स्टेट में उन लोगों ने क्या किया, प्राचीन हान राजवंश के लोगों को वहां पर ले करके बसाना शुरू किया। और ये हान वंश के लोग जब वहां बसते हैं तो साथ में एक और प्रयोग करते हैं, सोशलिस्ट इस्लाम को प्रमोट करते हैं। वहाबी कट्टरपंथी इस्लाम का वो विचार जिसमें तोड़ देंगे, काट देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, इस विचार को रोक करके एक ऐसे इस्लाम को जो थोड़ा नरम है, जिसमें सह अस्तित्व की अवधारणा है, इस्लाम में ही है ये चीज़, कोई अलग से उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। मिलजुल के रहने का भी जिक्र है। लेकिन ये जो चरमपंथी लोग हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ अलगाववाद, जहाँ हिंसा की बातें ज़्यादा है, उसको बढ़ावा देते। बहुत सारे धर्मों में ऐसी गड़बड़ी चीज़ें रही हैं पीछे, लेकिन तमाम धर्मों के लोग उन एलिमेंट्स को प्रमोट ना करके, जहाँ कोएग्जिस्टेंस है, जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, भाईचारा है, उसको प्रमोट करते हैं। चीन ने ये किया और आज वो उइगर जो स्थान है, वो पूरा स्टेट एक शांत स्टेट है। मिलजुल के रहते हैं, वहाँ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, चीनी उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेक्टर वहाँ काम करता है। वो चीज़ें यहाँ भी की जा सकती हैं। इनको रोज़गार दिया जाए और वो लोग जो इनको बरगलाते हैं, उनको रोका जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भारत में जो कट्टरपंथी इस्लाम के बड़े प्रीचर्स हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग, आप उनके चैनल को क्यों नहीं बंद करते? उसको बंद करने के लिए किसी लंदन की सरकार या किसी अमेरिका की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? आप उसको बंद कर सकते हैं। आप इशरार जैसे इन लोगों की प्रीचिंग को बंद कर सकते हैं। कट्टरपंथियों के तमाम पेजेज़ चल रहे हैं। वो लगातार युवकों को, युवतियों को व्हाट्सएप पर ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर दे रहे हैं कि उसको पढ़ के ही दूसरे लोगों के प्रति उनमें हिंसा का भाव जग जाए। मैं आपको रियल लाइफ एक इवेंट बताता हूँ। मैं अभी कश्मीर में था। शंकरदेव बर्मन ने 8वीं-9वीं शताब्दी में 2 विशाल मंदिर बनवाए। एक स्थान है कश्मीर में, उस जगह का नाम है पत्तन। पत्तन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट को विमानपत्तन कहते हैं। पत्तन का मतलब कि उस जगह से कुछ ट्रांसपोर्ट का काम होता हो। तो पत्तन में शंकरदेव बर्मन ने 2 मंदिर बनवाए हैं। एक अपनी पत्नी के नाम पर सुगंधेश मंदिर। सुगंधेश मंदिर जाएंगे तो आप अंदर देखेंगे कि वो बाउंड्री किया हुआ कैंपस है। सुगंधेश का जो शिव जी का मंदिर है वो तोड़ दिया गया है। वहाँ एएसआई का कर्मचारी मिलेगा, वो आपको उस मंदिर में जाने से रोक देगा। और मंदिर के बराबर में, लगभग मंदिर के बराबर, वहाँ पे मज़ार बनी हुई है। पीछे चिनार के पेड़ हैं, 400-500 साल पुराने पेड़ हैं। वो अपने आप में एक हेरिटेज है। आप कल्पना करिए कि सुगंधेश मंदिर में मज़ार बना हुआ है और वो कट्टरपंथी लोग जो मंदिर या बुतों को तोड़ देते हैं कि ये बुत परस्ती है, इस्लाम में इसकी खिलाफत है,
वो मज़ारों को छोड़ देते हैं, वो भी तो एक तरह की बुत परस्ती है। आप जिस जगह बनाते रहते। आप जिस तर्क से बुतों को, मंदिरों को तोड़ते हैं, तो मज़ारों को क्यों नहीं तोड़ते? जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी मज़ारों को पूजने वाले ये जाहिल लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी तर्क से आप उन हिंदुओं को और उनके मंदिरों को भी छोड़ दीजिए कि ये जाहिल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मूर्ति का जो विज्ञान है वो तो आपकी समझ में आने से रहा। दरअसल वो मूर्ति की पूजा नहीं है, वो मूर्ति के बहाने से ईश्वर की ही पूजा है। ठीक। कोई भी पूजा सिर्फ ईश्वर की ही पूजा हो सकती है। गीता में भगवान कहते हैं ना कि किसी की भी पूजा कीजिए वो मुझ तक पहुंचती है। सुगंधेश मंदिर से थोड़ा आगे जब आप जाएंगे तो शंकर देव बर्मन के इष्ट देवता शंकर गौरीश्वर का मंदिर है। शंकर गौरीश्वर मंदिर आज एक पार्क है। वहां पर लड़के लड़कियां खेलते हैं, टट्टी करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, टॉफी खाते हैं। अब मैं शंकर गौरीश्वर मंदिर में घुसा और हमारे साथ एक नागा साधु थे और मुझे देखते ही 2-3 कश्मीरी लड़के आ गए। मेरे साथ पूरा ग्रुप था। तो शंकर गौरीश्वर मंदिर की हालत देख करके किसी भी भावुक धार्मिक व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएगा। संभवतः मेरी आंख में भी आंसू था। अब वो लड़का बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है, उसके पीछे भी 5 लड़के हैं। वो आके मुझसे पूछता है कि क्या आप हिंदू धर्म के जानकार व्यक्ति हैं? मैंने उससे कहा भाई देखो, हिंदू धर्म तो बड़ा विशाल है और इसकी पूरी जानकारी तो संभवतः किसी को नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो सनातन धर्म का पूरा जानकार है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तुम्हें बताने लायक चीज़ें, इतना ज्ञान हो सकता है मुझे। तो वो कहता है कि आपके यहाँ वेद में लिखा है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति, तो आप मूर्ति की उपासना क्यों करते हैं? मैं उसके तर्क से पहले से परिचित हूँ। मैंने कहा भाई मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे अक्ल नहीं है, मुझे वेदों की समझ नहीं है, इसलिए मैं करता हूँ। अब उसकी आँख में अंगारे थे। वो लड़का गुस्से में काँप रहा था। बोला ये बुत परस्ती देख के हमें गुस्सा आता है। तो मैंने उसको वही तर्क दिया कि फिर मज़ारों की बुत परस्ती देख के आपको क्यों नहीं गुस्सा आता है? मैं उस लड़के की भावना को समझता हूँ। वो कश्मीरी है, उसके बाप-दादा हिंदू रहे होंगे, लेकिन आज उसके व्हाट्सएप पे जो साहित्य जा रहा है, फेसबुक पे जो उसको परोसा जा रहा है, उस पर हमारी सरकार क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रही? इस्लामिक वर्ल्ड के लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कुरान में या हदीसों में जो अच्छी बातें कही गई हैं, आप उनका प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये जो सेपरेट आइडेंटिटीज वाली जो चीज़ें हैं, अलगाववाद वाली जो चीज़ें हैं, इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? को एग्जिस्टेंस संभव है। सरकार अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जाए, सेनाएं ठीक काम करें, इंटेलिजेंस ठीक काम करे, इन पर थोड़ा सा सामाजिक धार्मिक नियंत्रण स्थापित हो, तो कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं। आज हम कश्मीर में जिस स्थिति में हैं, हम पिछले 100 वर्षों में इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहे। मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन बहुत कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। इस मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बुत परस्ती को खराब समझते हैं, तो आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हमारे लोग भी आपके धर्म की, आपके मज़हब की बहुत सारी चीज़ों को खराब समझते हैं। हम तो आपसे कोई ज़बरदस्ती करते नहीं, बिल्कुल, है ना? तो ये जो कोएग्जिस्टेंस है कि हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं की आज़ादी दीजिए आप। आप हमारी आज़ादी को नहीं छीन सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, ये लॉजिक भी कहता है, ये नीति भी कहती है, ये मोरालिटी भी कहती है। तो इस धार्मिक आज़ादी को कश्मीर का एक और एंगल समझिए ना आप। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, उस दिन से हिंदुस्तान का जवान कश्मीर में शहीद हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब कश्मीर में किसी न किसी भारतीय जवान की हत्या ना होती हो। हमारी टोटल आर्मी, पैरामिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा परसेंटेज कश्मीर में ही ऑपरेट करता है। न जाने कितना पैसा खर्च होता है। अब विडंबना ये देखिए कि हमारे भारतीय जवान का खून बह रहा है कश्मीर की रक्षा के लिए, और वो जमीन हमारी नहीं है। एक आम कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जमीन ले सकता है, घर बना सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पढ़ सकता है। और हम बतौर पर्यटक भी नहीं जा रहे हैं कश्मीर में, जमीन खरीदना तो छोड़िए, और हमारा जवान उस जमीन के लिए खून बहा रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारे जवान जो सीमा पे शहीद होते हैं, वो सैलरी के लिए मरते हैं? उसमें ये देश हमारा है और हम इस देश के हैं, ये मिट्टी हमारी, हम इस मिट्टी से जन्मे हैं, ये भाव सबसे प्रबल भाव है। सेना क्या सैलरी दे देगी, और दुनिया का कोई भी पैसा इस सेंटीमेंट को कैसे खरीद लेगा? ये देश के कर्ता धर्ता लोगों को ये सोचने की जरूरत है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने पे काम होना चाहिए। आप कश्मीर में जाइए, औसत कश्मीरी उसी लहजे में बात करेगा
जिस लहजे में अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार या पाकिस्तान के आला सैनिक अधिकारी बात करते हैं, दिल्ली से उसका व्यापार चल रहा है और वो बोलेगा जी दिल्ली गलत कर रही है, दिल्ली गलत कर रही है मतलब भारत गणराज्य गलत कर रहा है, भारतवर्ष गलत कर रहा है। बोलेगा जी दिल्ली को इल्म नहीं है, हम उनको सबक सिखाएंगे। और धीरे से वो बीच में एक बात और सरका देगा कि जी हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, आप हमारे घरों में आइए, चाय पीजिए, कहवा पीजिए, शिलाजीत लीजिए। अगर आप इतने बड़े मेहमान नवाज हैं, आप हिंदुस्तानी पर्यटक का इतना खातिर करना चाहते हैं, तो कश्मीरी पंडितों को उनका घर दे दीजिए ना, उनके साथ रहिए, उनको बुलाइए, अपने घर में चाय पिलाइए, वो तो पीना भी चाहते हैं। पूरा देश जो मैं देख पा रहा हूँ 2 गुटों में बँटा हुआ है। एक तो वो वाला है जो बड़े मुखर रूप से विरोध कर रहा है इन चीज़ों का। किस तरह का आतंकवाद, वहाँ के लोगों का लोकल सपोर्ट, ये सब नहीं होना चाहिए और अगर ये कर रहे हैं वो, तो सरकार को उनको एक सबक सिखाना चाहिए। दूसरे बहुत बड़ी जनसंख्या है जो लिबरल्स है, जो जिनका एंगल ये है कि यार ये जो अटैक था वो वहाँ की इकोनॉमी पे किया गया अटैक था। जितने जिहादी हैं या आतंकवादी हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर दोबारा से पर्यटन ना बढ़े, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ना जाए। मैं कुल मिलाकर ये समझता हूँ, ये सब जब देखता हूँ तो एक वो, आप बताइएगा कि किसकी लिखी हुई है, शायद दिनकर जी की लिखी हुई है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, तो जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो बहुत सारे लोग इसमें तटस्थ बने हुए हैं और वो अपना बहुत इंटेलेक्चुअल सा कुछ इसके अंदर एंगल दे देते हैं कि जी सभी थोड़ी ऐसे हैं, वो तो कुछ आतंकवादी ऐसे थे। हम भी नहीं कह रहे कि सभी ऐसा है, लेकिन मेजॉरिटी का जो सेंटिमेंट है वो क्यों वहाँ पे स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में नहीं है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जनता वहाँ का भ्रम के शिकार है। आपको अब्दुल्ला का उदाहरण दिया। शेख अब्दुल्ला यही कर रहे थे, हरी सिंह यही कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला यही कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला यही कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती थी या उनके पिताजी थे तो वो भी यही कर अच्छा, एक अचानक से एक बीच में हुआ है कि इसका कोई ज्योतिषीय कारण भी है क्या कि उस जगह पर की पर भी डेमोग्राफी? बात कर लीजिए। कश्मीर के बारे में शास्त्रों में मुझे 2 ऐसे वाक्यांश मिले जो बड़े मानीखेज हैं। एक जगह कल्हड़ कश्मीर के बारे में लिखते हैं, उपप्लव प्रिय देशः। यह जो देश है यह उत्पात है, उत्पात को पसंद करता है। उपप्लव प्रिय देशः। और एक दूसरी जगह नीलमत पुराण में मज्जिन सेनाचार्य ने लिखा है, स्वभेद विधुर मंडलम। कश्मीर की स्वभावगत परिभाषा है स्वभेद विधुर मंडलम, अपने ही जनों के भेद से दुखी लोगों का समूह। कश्मीरी लोग कोई सुखी नहीं है। आप देखिए दुनिया भर का एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस उनके पास है। सबसे शानदार केसर है, शिलाजीत है, शिकारा है, अच्छी हवा है, खुशबू है। उनमें एजिंग ज़्यादा तेजी से होती है। कश्मीर के किसी अस्पताल में आप चले जाइएगा, इतने भयंकर भयंकर रोगी आपको मिलेंगे कि आप देख के दंग रह जाएंगे। उसका कारण ये है कि वहाँ मानसिक अशांति है, सत्वावजय नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोल रहा है। इतने सारे ग्रुप बन गए हैं ना, कौन किस तरफ है ये वो खुद भी नहीं जानते। आप 1 घंटा उनके बीच में घूमिए, आपको लगेगा कि हमारे से कुछ भेद रखा जा रहा है, कुछ पर्दा है, कुछ छुपाया जा रहा है। एक तो कोशुर हमारे सबके लिए क्लिष्ट भाषा है। मैं थोड़ा बहुत कोशुर जानता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। और कोशुर के अलावा कश्मीरी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें भी तमाम भेद है। वो आपस में कुछ ऐसी बात कर लेंगे बॉडी लैंग्वेज में ही जो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑन द रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है, कोई पूर्वाग्रह लेकर के मैं कश्मीर में नहीं जाता हूँ। बहुत बार गया हूँ और हर बार मैंने यही महसूस किया है कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो कश्मीर के स्वभाव में है, ये आज से नहीं, बहुत बहुत सालों से है। कश्मीर उपप्लव प्रिय है, स्वभेद विदुर मंडलम है, अपने ही जनों के भेद से वो परेशान है। आप जिसको मित्र समझ के बात कर रहे हैं, आपने उससे खूब बात की पाकिस्तान के सपोर्ट में और पता चला कि वो इंडिया का एजेंट है। एक ही व्यक्ति एक ही दिन में वो इंडिया का भी मुखबिर है, वो पाकिस्तान का भी मुखबिर है। आदिल का आप देख लीजिए, वो जिनके लिए काम कर रहा था उन्हीं लोगों ने उसको मार दिया,
है ना? तो ये जो ईज़ी मनी कमा लेने की प्रवृत्ति का विकास हुआ 1987 के बाद कश्मीर में, वो समस्या की जड़ है। आप उस पैसे को रोकिए कि वो पैसा कनाडा से, खालिस्तान से, अरब से कौन दे रहा है, किन चैनल के माध्यम से दे रहा है। अच्छा, आपने जब काफ़ी मंदिरों में गए आप इस यात्रा में, तो क्या मंदिरों को भी तोड़ने का प्रयास हुआ है कश्मीर में हमारे? देखिए, जो सूफ़ी आंदोलन चला ना, उसमें सच में रहस्यदर्शी थे। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने तुलनात्मक धर्म विज्ञान का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मैं कहता हूँ कि 50-60% एलिमेंट्स तमाम धर्मों के कॉमन हैं। आप देखें, हर धर्म में उपासना के लिए एक निश्चित जगह का प्रावधान है। हर धर्म में कुछ शब्द सैक्रेड, पवित्र माने जाते हैं, उनको मंत्र कहिए या आयत कहिए, वो जिसने जिस तरीके से देखा। हमारे यहाँ तो रामकृष्ण परमहंस वो एक ऐसे उदाहरण हुए जिन्होंने उस समय उपलब्ध, उस समय प्रशस्त जितने भी धार्मिक पंथ मत थे, उन सभी के माध्यम से उपासना करके एक ही ईश्वर तक पहुँचे। रामकृष्ण परमहंस की इसलिए वैश्विक प्रतिष्ठा है। तो सभी धर्मों में सच्चाई है। इस्लाम पूरा आतंकवाद नहीं है जिस रूप में ये लोग लेकर के चल रहे हैं। उसमें भी बहुत कुछ मटेरियल हो सकता है। तो इस्लामिक सूफिज़्म में बहुत सारे रहस्यदर्शी आए। उन रहस्यदर्शियों को ये पता चल गया था कि सनातन धर्म की ऊर्जा का स्रोत कहाँ है। जैसे सौर संप्रदाय में मंदिरों की एक सीरीज का उल्लेख है, जिसमें कोणार्क, बालार्क, लोलार्क, इन मंदिरों के एक समूह का उल्लेख है। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जितने अर्क नाम वाले, अर्क सूर्य का नाम है, जो मंदिर हैं, उन सबको तोड़ने की कोशिश की गई। आप अहमदाबाद का जो मोटेरा के पास का मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो देख लें, कोणार्क देख लें, कश्मीर का मार्तंड मंदिर देख लें, उन सबको तोड़ा इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने। और मज़ेदार बात, आज इन सब जगहों पे जाएंगे ना, तो वो गाइड, वो पता नहीं मुसलमान है या नहीं, वो हो सकता है हिंदू भी हो, उसको ये सिखाया गया है कि आप आम टूरिस्ट को ये बताना कि ये मंदिर जी भूकंप में टूट गया था। आपको पता है बालार्क कहाँ है? बालार्क बहराइच में है, जहाँ पर गाजी पीर की मज़ार बन गई है। तो ये हमारे ऊर्जा के स्रोतों को तोड़ने का काम कब से चल रहा है। इस चक्कर में ये मंदिर तोड़ते हैं। ये हर मंदिर को नहीं तोड़ते हैं। इन सूफियों को पहचान थी और उन्होंने इन तमाम गाजियों को और सुल्तानों को ये ताकीद किया था कि कौन सा मंदिर तोड़ना है और क्यों तोड़ना है। कश्मीर में भी ये पूरा खेल चला। वो मार्तंड का मंदिर हो, गौरी शंकरेश्वर हो, सुगंधेश हो, सब टूटे हुए हैं, तोड़ दिए गए हैं। कुछ नए नए मंदिर बचे हुए हैं। शारदा का मंदिर तोड़ दिया गया है। लेकिन मैं एक और महत्व की बात आपको कहूँ, मंदिर में आप वो जो घर बना हुआ है उसको तोड़ देंगे, मूर्ति को तोड़ देंगे, भूमि को थोड़े तोड़ सकते हैं आप। और वह जो ऊर्जा है ना, वो भूमि से आती है। आप उस भूमि को खोद के पाताल तो बना नहीं देंगे। वो जो पवित्र ऊर्जा है, वो जो दैवीय शक्ति, वो उस भूमि में है। जी। शारदा आज भी सक्रिय है। हमारे अपने लोग वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। अभी मैं गया था, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं। जैसे मैंने शुरू में कश्मीर शैव दर्शन की बात की। इस दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी एक कहानी है। वसुगुप्त नाम के एक बड़े विद्वान हुए, कश्मीर शैव सूत्र के जनक। तो वो एक दिन सोए हुए हैं, उनके मन में कोई चिंतन चल रहा है और वो स्वप्न देखते हैं कि कोई पेड़ है और उसके नीचे चट्टानें रखी हुई है छोटी बड़ी, और उन चट्टानों पर शिव सूत्र लिखा हुआ है। वो अगली सुबह वो दौड़ के जाते हैं, उस स्वप्न के आधार पर वृक्ष की पहचान करते हैं और उन पत्थरों तक पहुंचते हैं, और सच में उनको 77 पत्थर के टुकड़ों पर लिखे हुए शिव सूत्र दिखाई देते हैं। और यहीं से कश्मीर शैव दर्शन की शुरुआत होती है। बाद में अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े आचार्य इस परंपरा को सुशोभित करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि दाची गान म्यूजियम में वो पत्थर रखे हुए हैं। उन पत्थरों पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं बचा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो शैवोत्पल या वसोत्पल नाम के उन पत्थरों को आज क्या नाम दिया गया है। उन पत्थरों का आज का नाम है इंदिरा रॉक। क्या बेवकूफ़ी है। तो ये हमारी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। राजनयिक के स्तर पे देखिए, 1971 के युद्ध में
90,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे यहाँ बंदी थे और हमारे 256 सैनिक पाकिस्तान के पास बंदी थे। बांग्लादेश अलग हो गया, शिमला समझौता होता है, युद्ध में जीती हुई सारी चीजें टेबल पे हम हार जाते हैं। इंदिरा दुर्गा थी, इंदिरा आयरन लेडी थी, न जाने कौन सा दबाव काम करता है, क्या होता है। उनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए जाते हैं और हमारे 256 आज भी पाकिस्तानी जेलों में हैं जो जिंदा है। तो कहीं युद्ध को समझने में हम गलती कर जाते हैं, कहीं टेबल पे हार जाते हैं। 1947 का बंटवारा होता है, कराची, रावलपिंडी, ढाका और चटगांव, ये 4 पाकिस्तान के बड़े शहर 1947 में हिंदू बहुल थे और हमारे कर्ता धर्ता लोग उसको पाकिस्तान को दे देते हैं। तो राजनयिकों से हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती। वर्तमान नेहरू, नरेंद्र मोदी जी गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। एक ऐसा मौका था, एक ऐसा अवसर था जिसको सदा सदा के लिए खो दिया गया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने मध्य वर्ग के सेंटिमेंट के साथ जो दगा किया, वो अपने आप में भारतीय राजनीति के इतिहास में याद किया जाएगा। मुझे डर है कि नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के साथ छल करने वाले व्यक्ति के रूप में ना याद किया जाए। ऐसा हो सकता है, मुझे डर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर हम खो रहे हैं। अब कश्मीर को देखें आपने, ये अवसर योग के को लेने का भी अवसर है। युवा के को लेने का भी अवसर था। हमारे अंदर जो तमाम छोटे छोटे सेपरेटिस्ट ग्रुप बन गए हैं, न जाने कितने पाकिस्तान बन गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का भी था। देखिए, हम तो कई तरह से मारे जाते हैं। 25 साल पहले हमारे जन को हमारे विरुद्ध करके उनका धर्म छीन लिया गया और अब 20-25 साल बाद वो हमारा शत्रु है। जो कल को हमारा बेटा था, भतीजा था, भाई था, आज वो मेरी जान लेने पे आमादा है। तो मेरा तो जन भी गया। जन सबसे बड़ा धन है, ह्यूमन रिसोर्स जी। हमारा जन भी गया, हमारी जनसंख्या भी गई और अब वही हमारा बदला हुआ जन हमारा हमारी जान लेने को तैयार है, हमारी जमीन छीनने को तैयार है। विडंबना देखिए ना, मोहम्मद अली जिन्ना 1-2 पीढ़ी पहले वो कन्वर्ट हुए आदमी थे और ये लोग कितना किस लेवल की डिप्लोमेसी रखते हैं। जिन्ना सुअर का मांस खाते हैं, जिन्ना रोज शराब पीते हैं, लेकिन वो भरपूर मुसलमान है। उसने आपको एक अलग राज्य दे दिया। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे गढ़े, इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो आधा गाते हैं हम खुश हो जाते हैं, पूरा नहीं गाते, वो 1-2 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए। तो हमारा तो हर तरफ से नुकसान हो रहा है। हमारे जन जा रहे हैं, हमारी जंगल, हमारा जमीन। कश्मीर में एक मंदिर है नारानाग, मैं वहां 2 दिन रुका था। नारानाग नर नारायण की उत्पत्ति का स्थान है, वो वैष्णव स्थान है, शिव जी की मूर्ति है वहां पर। वो मंदिर तोड़ दिया गया है। आप पूछेंगे कैसे टूटा, तो बोलेंगे जी भूकंप आ गया था। नारानाग में बकरियां और भेड़ें चर रही हैं। नारानाग के पास तमाम बड़ी नदियों का उद्गम है, वहाँ वो लोग काबिज हैं। आपकी सबसे खूबसूरत ज़मीन चली गई, आपके सबसे अच्छे लोग चले गए। कल जो आपका भाई था, आपका बिरादर था, उससे उसका धर्म छीन लिया गया और वो आज हमें अपना दुश्मन मानता है। अच्छा, इसमें जब कोई धर्म अपना एक सवाल ये आता है कि जब कोई अपना धर्म परिवर्तित करता है, तो उसको पितृदोष भी लगता है। 100% घर में खुशी नहीं है, लेकिन वो जो रेडिकलिज्म, फासिज्म वाला एंगल है ना, वो दिमाग पे इतना तारी है, इतना प्रभावित कर चुका है, दिमाग को खोखला कर चुका है कि उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे घोड़े को ऐसे साइड से बांध देते हैं ना, तो बस उसको सामने की चीज दिखाई देती। जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य होने का क्या अर्थ है, देश किसे कहते हैं, अ, मातृभूमि क्या होती है, यह विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए, जैसे लिखी हुई चीज को रबर से मिटा देते हैं, उनके मन से मिटा दिया जाता है। देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, न जाने कितने पंथ धर्म यहाँ पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। पंथ के लिए, धर्म के लिए हत्याएं करना, पंथ के लिए, धर्म के लिए जमीन छीनना, किसी व्यक्ति का जिस धर्म में वो जो जन्मा है उससे वो अधिकार छीन लेना, ये बड़ा अमानवीय है।
इस पर पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, ईसाइयों को सोचना चाहिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किसी से उसका धर्म क्यों छीन रहे हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे भी ऐसे कमेंट देखने में आ जाते हैं कि तो क्या करें हम, 40-50 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देंगे क्या? ये सवाल दोनों तरफ से पूछा जाता है।